बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से हमारे कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे हो सकते हैं। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है। तो मैंने आपको इसको डिटेल से आपको उसमें बताया है कि अक्षांशीय यानी स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार बताया है ना। तो ये आपका जो कन्याकुमारी पड़ता है आपका, वहाँ से तमिलनाडु से लेकर के और ऊपर तक यानी इंदिरा कॉल यानी जम्मू कश्मीर तक का जो क्षेत्र है उसका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश के मध्य जो पहुँचा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसको दिया गया है। तो आप इस फैक्ट को याद रखना। अगला फैक्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कितना डिग्री है, ये आपका भारतीय मानक समय डिग्री रेखा है 82 सही 1/2। ये डिग्री जो है ये आपको कहाँ से गुजरती है, ये आपका आपके जो इलाहाबाद के नैनी से होते हुए वहाँ से गुजरती हुई ये आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए एमपीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस तरह से के फैक्ट हमें याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें क्या है, अगला फैक्ट ये है कि भारत में 5 तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था शीर्ष 5 तटीय वाले राज्य, जो 5 जो हैं मेन हैं उनको आपको याद रखना है। पहला नंबर का गुजरात हो गया, क्या हो गया, पहले नंबर का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तमिलनाडु। मैंने तो इतना बताया था, लेकिन 2 और इसमें आ रहे हैं, महाराष्ट्र और केरला आ रहे हैं, तो आप इनको भी याद रखिए। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने ये आपको भी बताया, ट्रिक बताया था, गरम छाछ पतरामी बताया था। तो 8 गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के गुजरती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर। तो ये झारखंड की राजधानी जो है रांची है, वो आपका यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है कि त्रिपुरा, क्या दिया हुआ है, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा दी जाती है। देखिए मैंने अभी सीमा रेखा संबंधित बहुत सारे फैक्ट बताया था, तो इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि शून्य रेखा जो है, क्या है, 0 लाइन रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को उपमा दी जाती है। तो आपको शून्य लाइन, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेड क्लिफ रेखा, और भारत अफगानिस्तान या उसको कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य आपका डूरंड रेखा है, तो उनको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, मैंने ये भी फैक्ट आपको बताया हुआ है। तो ये त्रिपुरा जो है तीनों टुकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर यूपी ट्रिपल एस सी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको याद रखना है इसको। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जम्मू कश्मीर ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको आप करंट अफेयर्स से जोड़ करके आप चेक कर लेंगे करंट अफेयर्स में कौन सा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे, यानी 24 डिग्री अक्षांश जो है उस रेखा के सहारे जो हमारा भारत का कच्छ है और पाकिस्तान का के मध्य जो रण, कच्छ का रण यानी गुजरात का जो रण पड़ता है उसको 24 डिग्री अक्षांश रेखा के मतलब बंटवारा करता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया। तो मैंने ये भी बताया था कि रेडक्लिफ थे जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 15/1947 को हुआ था, उसी समय इसका विभाजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत विभाजन के पूर्व भारत
अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या नाम है? तो ये भारत और अफगानिस्तान की डूरंड रेखा मैंने बताया था, तो आपको इसी को याद रखना है, डूरंड रेखा उसका नाम दिया गया था। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर है। ये सबसे कम जो हमारे इंडिया के साथ सीमा साझा करता है ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है? ये आपका बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मैकमोहन। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है, लेकिन कभी कभी वो ना दे करके आपका भारत का जो प्रांत है अरुणाचल प्रदेश उसको दे देता है कि आप बताइए कि भारत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा नाम है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो ये क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 27 अप्रैल 1914 को कब किया गया? कब किया गया ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण? 27 अप्रैल 1914 को किया गया है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये परीक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इनको याद रखना पड़ेगा। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? ये आपका चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? औसत समुद्र तल। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? मैंने अभी इससे पहले भी बताया है, तो ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत का दक्षिणतम हिंद महासागर, किसकी चर्चा कर रही है? ये हिंद महासागर की चर्चा कर रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत के हिंद महासागर की चर्चा हो रही है, तो आप इसको देख लेंगे कौन सा है भारत। चलिए दक्षिणतम, तो ये मालदीव हो जाएगा आपको, ये लक्षद्वीप के नीचे पड़ेगा, सेशल्स पड़ेगा, चैगोस और अल्दाबा और फरकाहार और डेस चोरस और मॉरिशस, डिएगो और ये गार्सिया, मेडागास्कर, इतने आपके जो है हिंद में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप हैं। आप इनको अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देश का क्या दिया हुआ है? देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? देखिए देश का दक्षिणतम बिंदु जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, यानी निकोबार द्वीप समूह पर जो मैंने बताया था वहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, वहीं से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिया जाता है। दक्षिणतम बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा। अगर भूभाग से पूछता है तो वहाँ पर आपको ये याद रखने पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट, वो कहाँ से? तमिलनाडु से। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अच्छे से कन्फर्म होना चाहिए। चलिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा? मैंने बताया था राजस्थान है। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य आपका गोवा दिया हुआ है। कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया था, लेकिन बेटा ये अभी हाल ही में जब चर्चा में आ गया ना, जम्मू कश्मीर जब से हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो इनमें से जम्मू, फिर इसके बाद लद्दाख और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका करंट अपडेट होना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा JNK। यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा? ये आपका लक्षद्वीप है। क्या है आपका? 32 वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा लक्षद्वीप ही है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा जिला देखते हैं कच्छ, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये कितना दिया हुआ है? 45,652 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ का रण का कच्छ जो है गुजरात में ये पड़ता है आपका जिला। सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है पुदुचेरी। कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में पड़ता 9 वर्ग किलोमीटर। ये माहे आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका पड़ेगा केरला में पड़ेगा। चलिए इसको याद रखना पड़ेगा, 100% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके। राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए अब ये क्वेश्चन जो बन जाता है यहाँ पे, हमारे 29 राज्य थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर को काट दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अपडेट करते चलते हैं, 28 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब हमारे पास कितनी बचेगी? अब हमारे पास 9 बचेगी। कितना बचेगी? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है।
और देश में जिलों की संख्या है, तो ये आपको आप या इसमें जो जिले हैं आप इसको करंट में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। करंट में अपडेट करना पड़ेगा आपको, सब जिले देखना पड़ेगा। अगर 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार पूछाएगा तो आपका यही हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछेगा तो इसका डेटा आपको अलग से फिर करंट में सर्च करके ढूंढना पड़ेगा। गाँवों की संख्या यानी फिर वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करंट से ही पूछा नहीं जाएगा। फिर हाल गाँवों की संख्या जो पूछ जाएगी 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6.41 लाख है, 2011 के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, मैंने ये इसको भी डिस्कशन किया है, तो ये सिक्किम है। मरकज द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये पूरा क्वेश्चन से ही आपका प्रश्न इंडिकेट निकलता है, ठीक है ना। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, जबकि कोच्चि का जुड़वा नगर, ये भी एर्नाकुलम, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एर्नाकुलम आपका है, ठीक है। यहाँ पर अंतरिक्ष स्पेस सेंटर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। म्यांमार, यहाँ है म्यांमार, भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किस प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मी क्या है, मिस्मी, पटकोई, नागा, अराकान, योमा पहाड़ियों द्वारा होता है, ठीक है। भारत और म्यांमार सीमा का जो निर्धारण होता है इसको आपको अच्छे से याद रखना, जब पहाड़ियों वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ इसको बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था, किससे था, सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी का था इसमें, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा है, ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है, तो ये चंद्रभागा बीच आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां थी, तो ये 800 कितनी थी, 844 थी, ठीक है। कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है, तो ये आपका अरब सागर में, ये भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। तो अगर हिंद महासागर के विषय में पूछा जाता है और इससे संबंधित जितने भी आपके देश होंगे तो उसमें से सबसे लंबी तटरेखा क्या होगी, भारत की तटरेखा लंबी होगी। चलिए अगला लेते हैं। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनंत आर्थिक मेखला का विस्तार है, तो 200 समुद्री मील, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा दी गई थी, ठीक है। तो हिंद महासागर को जो है ब्रिटिश झील की संज्ञा दी गई है। अगला कहते हैं, हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है, तो डिएगो गार्सिया, ये डिएगो गार्सिया वहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन से द्वीप संबंधित थे, तो गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, ये है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का 10वां विस्तार है, तो ये है आपका हिमालय की श्रेणी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आया हुआ है ये आपका हिमालय की श्रेणी का विस्तार है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था, ठीक है। तो ये डार आयोग, कौन सा है ये, इसमें डार आयोग था, ये बना था 1948 में, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, एपी आंध्र प्रदेश है। और ये कब बना था, 1953 में बना था। कब बना था ये, 1953 में। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। और ये आपका कब बना था, 1953 में बना था, ठीक है। तो ये 1953 याद रखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित वाला पहला राज्य बना था। चलिए अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर जो है सबसे नज़दीक है। यूपी पीसीएस 1999 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगला लेते हैं। इसमें से दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता तथा नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो ये आपका याद रखना है, कोलकाता पड़ता है। ये भी IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो देखिए कर्क रेखा है और कर्क रेखा 23 डिग्री
23 डिग्री, ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर के गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। तो वहाँ पर झारखंड, मणिपुरी, मिजोरम तथा त्रिपुरा में कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो उत्तर की बात कर रहा है तो वहाँ पर आपका सही हो जाएगा मणिपुर। देखिए झारखंड नीचे पड़ जाता है, झारखंड तो उसी में पड़ता है, ठीक है, कर्क रेखा पर। मणिपुर जो है ये उत्तर में पड़ता है, मिजोरम आपके कर्क रेखा में ही पड़ जाते हैं, यानी नीचे साइड में पड़ जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेंस 2018 में पूछा गया है। चलिए बेंगलोर और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणतम वाला है? तो ये आपका बेंगलुरु, कौन सा है? बेंगलुरु है, जो आपका ये कर्नाटक में पड़ता है। तो वो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और चेन्नई आपका यहाँ ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की यहाँ पर बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये भी कई बार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपके, ठीक है। तो इसको भी आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये मणिपुर है, क्या है? मणिपुर है। मिजोरम से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसे मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है ये सभी लगते हैं, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है कि भारत की किस प्रदेश की सीमा, कौन सा ऐसा प्रदेश की सीमा है कि सर्वाधिक म्यांमार, देखो म्यांमार जो है उत्तर पूर्व का जो है लास्ट किनारे यानी बॉर्डर साइड पे पड़ता है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर बॉर्डर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चलिए भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सिक्किम आपका है, ये भी MPPSC में पूछा गया है और भी UPPSC में भी पूछा जाता है। तो सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये आपका है नेपाल, भूटान एवं चाइना के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, भारत के किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से, कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा ही हो जाएगा। ये भी मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो आपको इसमें देखना है कि कितने राज्य भारत के हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका 17 राज्य बताए गए हैं इसमें, ठीक है। चलिए भारत की कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए? 9 राज्य हैं। 4 जो हैं पूर्वी तट पर हैं, 4 पूर्वी तट पर और ये 5 जो हैं आपका पश्चिमी तट पर है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, इस तरह से याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 दक्षिणतम राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सबसे ज़्यादा साझा करने वाले राज्यों के नाम बताए गए हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा साझा करता है 6 और कर्नाटक जो है 5। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला लेते हैं। किस क्षेत्र को भारत का हृदय कहा जाता है? तो ये गंगा मैदान को, क्योंकि गंगा मैदान इतना है समतल मैदान होता है, वहाँ पर उपजाऊ ज़्यादा होता है, इसलिए भारत का हृदय कहा जाता है। उपजाऊ यानी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है। किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? तो ये केसी ने कहा था। किसने कहा था? केसी भूगोलवेत्ता ने कहा था। चलिए अगला लेते हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहा जाता है? तो ये 3 सागरों का संगम कहा जाता है किसको? कन्याकुमारी कहा जाता है, ठीक है। तीनों ओर से सागर घिरे हुए हैं, 3 सागरों का संगम यहाँ पर कहा जाता है, इसलिए कन्याकुमारी कहा गया। ये भी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतरी, मैंने इसको भी भली भांति बताया था। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18, ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें 29 और 2, ये कह सकते हैं
कि उसका उत्तरी से उत्तरी अक्षांश और कह सकते हैं कि ये आपका देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार का अंतर यहाँ पर निकाल करके बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको कर लेना है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को मैंने बताया था, ये आपका किसमें, निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह पर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कितना डिग्री है? ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट लिया गया है। और इसी में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, वहाँ पर पिगमेलियन तथा पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप दोनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। चलिए, पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विवादित रहता है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। माहे मैंने बताया था, ये आपके पश्चिमी घाट केरल में पड़ता है। और इसके बाद कराईकल और पांडिचेरी ये आपके कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। और जो ये कराईकल है ये तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सा पे है, पांडिचेरी नीचे पर है। और इसमें यनम देखना है तो यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको ये भी अब याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश में जिलों की संख्या, हमारे देश में जिलों की संख्या सर्वाधिक है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नगर है वहाँ पर। ठीक है, तो नगरों की संख्या, नगरों का राज्य तमिलनाडु हमारा हो गया। देश में गाँवों की सर्वाधिक संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना याद रखना है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर के होता है? 1.82 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? देखिए, हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? 6 डिग्री 4 मिनट कह सकते हैं, या 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन फिर समझना है। यहाँ पर हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? तो वही है जो आपका मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट यहीं से आपको लिया गया है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। 1752 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। भूगोल के पिता की उपमा किसे दी जाती है? हिकैटियस नामक जो वैज्ञानिक थे, ये भूगोलवेत्ता के नाम से इनको जानते हैं, हिकैटियस नाम से जानते हैं। काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? तो ये सिकियांग के नाम से जोड़ता है। चलिए, सियाचिन स्थित ग्लेशियर ब्रूम चोटी एवं साल्टोरिस श्रेणी का किसका अधिकार है? तो इसमें हमारे भारत का ही अधिकार है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग, यानी संकीर्ण जो जलीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रीक बोलते हैं। क्रीक यानी कह सकते हैं क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैंने इनकी भी चर्चा अभी हाल ही में किया। पांडिचेरी ये तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु की सीमा में। कराईकल कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश से पड़ता है। माहे कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। तो इस तरह से हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि इनको भली भांति अच्छे से 1-2 बार 3 बार पढ़ना है। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, तो इनको 1 बार 2 बार आपको याद करना पड़ेगा और इनको अच्छे से, इसके बाद ये जो फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा यानी लगभग 70 के आसपास होंगे, यानी टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट सीरीज आएगी आपकी। ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।